नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि प्रयास का एकमात्र यूट्यूब में चैनल है जो आपको पल पल का इन्फॉर्मेशन देता है। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे और सारे अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे कि काउंसलिंग को आखिर करवाना कैसे है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म फिल करना है और कैसे आपको अच्छा से अच्छा प्रयास लेना है। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं काउंसलिंग कब कब है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि काउंसलिंग की डेट क्या है, कब कब काउंसलिंग होनी है और कहाँ होनी है। एक बार और मैं आपको बता दूं, एसटी और पीवीटीजी बॉयज़ का 2 अगस्त मतलब आज है 10 बजे से 5 बजे तक। साथ ही एसटी गर्ल्स और पीवीटीजी गर्ल्स इनका 5 अगस्त को है। और अनुसूचित जाति एससी बालक और कन्या और अल्पसंख्यक बालक एवं कन्या इनका है 6 तारीख को। क्लियर? और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी बॉयज और गर्ल्स दोनों का, साथ ही जनरल में जो बच्चे हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों का 7 अगस्त को इनका काउंसलिंग है। 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा टाइम। और ये सभी काउंसलिंग होना है प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर में। क्लियर? ये रहा आपका टाइम, डेट और स्थान कि प्रयास का काउंसलिंग कहाँ होना है, कौन से कैटेगरी वाले बच्चे को कब जाना है। इसके बाद हम देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। इसमें से कुछ संशोधन हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। जैसे यहाँ लिखा है सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र, और लिखा है प्रमाण पत्र में स्पष्ट लिखा हो कि विद्यार्थी सिकल सेल डोमिनेंट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसका संशोधित प्रारूप आ चुका है हमारे पास। और साथ ही शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये भी आपको काउंसलिंग के समय नहीं लगेगा। 2 चीज इसमें संशोधित हुआ है, टीसी नहीं लगेगा और दूसरा सिकल सेल का जो प्रमाण पत्र है। एक्चुअली क्या है, जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे ना, तो वहाँ जो डॉक्टर्स रहेंगे वो आपको बता देंगे या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट में ही लिख के दे देंगे, जो भी रहेगा प्रोसेस। बाकी अलग से सिकल सेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये सूचना जारी की गई है प्रयास के द्वारा। शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी काउंसलिंग के समय नहीं लाना है। विद्यार्थी का प्रवेश प्रयास आवासीय विद्यालय में सुनिश्चित होने के पश्चात संबंधित आवंटित प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश के समय टीसी लेकर उपस्थित होना है। साथ ही सिकल सेल के संबंध में सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र पर्याप्त है। सिकल सेल होने पर किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ये भी स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है। मतलब कोई पॉजिटिव भी हो जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कंडिका 1, 2, 3 के अनुसार अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होगा। जब आप प्रयास का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे होंगे तो एक ऐसे फॉर्मेट में आपने फॉर्म फिल किया होगा, है ना। यहाँ आपके प्राचार्य या प्रधान पाठक के सिग्नेचर भी रहेंगे। साथ ही ये फॉर्म आपका भरा रहेगा। इसमें आपका ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला वगैरह सब लिखा रहेगा। तो इस फॉर्मेट को आप भर लीजिएगा। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि कंडिका 1, 2, 3 में किसके अंतर्गत आप आते हैं। साथ ही एक काम और कर सकते हैं, जो हमारा कंडिका 1, 2, 3 है उसको क्या करेंगे, आप प्रिंट करा लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कैसे करना है उसको। ये हमारा कंडिका 1, इसमें मान लो आप सरगुजा जिले में आते हैं, तो सरगुजा को क्या करेंगे, एक प्रिंट आउट ले लेंगे इसका, और सरगुजा को आप हाईलाइट करके ले जा लेंगे। ये नहीं भी करेंगे तो पिछला जो बताया मैं आपको अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र हो पर्याप्त रहेगा आपका कंडिका 1, 2, 3 के लिए। आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर? बाकी इसको भी आप कर सकते हैं प्रूफ के लिए कि इस कंडिका में आप आते हैं, ऐसा आपको प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? ये है आपका कंडिका 2। इसमें भी आप देख सकते हैं कौन से जिले में आप आते हैं, उसको आप हाईलाइट करके ले जा सकते हैं इसका प्रिंट आउट निकाल के। क्लियर? एक कंडिका 2 हो गया। अब अपन दिखा देते हैं आपको कंडिका 3। ये है बेटा आपका कंडिका 3। चाहे तो आप इसको भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं।
इसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे और प्रिंट आउट निकाल कर आप क्या करेंगे, इसका मस्त एक प्रिंट आउट में, जैसे मान लो आप खैरागढ़ गंडई छुई खदान के, तो उस वाले लाइन को क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि भैया हम इसमें आते हैं, और जो प्रमाण पत्र बोला हूं वो तो आप कर ही लेंगे। क्लियर? देखिए इस प्रकार आपका जो है ये आपका चॉइस फिलिंग फॉर्म मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक्चुअल वाला दिखा दूंगा, पहले आप ये डेमो समझ लेंगे। देखिए ये ऐसा फॉर्म है जहां आपको क्या करना है, प्राथमिकता क्रम भरना है कि कहाँ पहला नंबर में सीट चाहते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा। तो ये बालक रायपुर में सीट भी दिखाया जा रहा है आपको, कन्या रायपुर में दिखाया जा रहा है। अच्छा वहाँ क्या पढ़ना है ये भी दिखाया जा रहा है। रायपुर में जैसे गणित समूह है और कन्या रायपुर में जीव विज्ञान है। सीटों की संख्या भी यहाँ दिखाई जा रही है। साथ ही साइड में आप देखिएगा विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत हेतु विषय का समूह का नाम लिखना है। यहाँ आप गणित वाले हैं तो गणित और बायो वाले हैं तो बायो। इसके बाद है कक्षा 11वीं 12वीं में गणित समूह लेकर अध्ययनरत हेतु इच्छुक छात्र जो एनडीए की कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी आप यहाँ टिक कर सकते हैं। साथ ही विद्यालय की प्राथमिकता क्रम सर्वोच्च प्राथमिकता चयन वाले विद्यालय को क्रमांक 1 एवं इसके बाद के प्राथमिकता को 2, 3 एवं इसी प्रकार अंक भरा जाए। मतलब मान लो आपको रायपुर में सीट लेना है तो पहला नंबर हो जाएगा आपका रायपुर का। अगर बॉयज है तो बालक रायपुर में डालेंगे और गर्ल्स है तो कन्या रायपुर में पहला नंबर रहेगा आपका। उसके बाद और नीचे आप देख सकते हैं, मान लो आपको बिलासपुर नहीं चाहिए तो उसको कुछ मत करिए। इसके बाद मान लो आपको दुर्ग चाहिए तो दुर्ग में आप सेकंड नंबर डाल सकते हैं। और दुर्ग के लिए भी आप थोड़ा सा सोच समझ के डालिएगा। जो बालक हैं वो बायोलॉजी लेकर पढ़ेंगे और जो गर्ल्स हैं वो गणित लेकर पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ करना है। साथ ही बस्तर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो इसमें, गणित या बायो, आप फ्री हो। उसके बाद आपका अंबिकापुर भी सेम है, बालोद का भी सेम है, कांकेर, कोरबा, जसपुर और रायगढ़ ये सबका सेम रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो नए बच्चे नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में जाएंगे उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस लगभग सेम है, लेकिन इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि 4 ही है और बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। तो जो बच्चे नवीन प्रयास के लिए फॉर्म भरे थे उनके लिए क्या होगा, अनुसूचित जाति बालक, इनका पाटन दुर्ग में, अभी फिलहाल दुर्ग का जो प्रयास आवासीय विद्यालय उसी में इसकी क्लासेस संचालित हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। मान लो आप अनुसूचित जनजाति बालक हो तो आपको क्या करना है, पहले नंबर में डाल देना है यहाँ। क्लियर? उसके बाद है अनुसूचित जाति कन्या, तो वो फिर अपने में डालेंगे। फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग बालक। अच्छा इनमें एक चीज़ और बता दूं कि इनमें भी गणित और विज्ञान समूह ही पढ़ाया जाएगा, दूसरा के बाद तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और एक चीज़ इसमें और समझ लेंगे कि आप इसमें भी फ्री हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, गणित या बायो लेकर पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो अन्य पिछड़ा वर्ग बालक वाले लोग अपने में टिक कर लेंगे, उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, सेम है इसमें, है ना। इसमें प्राथमिकता क्रम भी क्या भरे कि भाई जो कैटेगरी के हैं वहाँ आपको पढ़ना है, वहीं सीट है और बाकी जगह सीट है ही नहीं है, ऐसा इसमें। क्लियर? अब हम देखते हैं चॉइस फिलिंग फॉर्म होता कैसे है, उसको कैसे फिल करना रहेगा आपको। देखिए ये पुराना फॉर्म है मेरे पास, क्योंकि ऐसा ही सेम फॉर्म वहाँ देखने का आपको मिलेगा। इसमें देखिएगा प्राचार्य परीक्षा का रोल नंबर पहले आपको भरना रहेगा, साथ ही एक फोटो लगाना है वहाँ, रंगीन फोटो। उसके बाद जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी, है ना, ओबीसी और आपका जनरल या पीवीटीजी, इस प्रकार आपको भरना है। फिर है छात्र या छात्रा का नाम, नाम और लिंग आपको डालना है यहाँ। इसके बाद है पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि वगैरह आप भर लीजिएगा, शब्दों में भी भरना है, अंकों में भरना है। इसके बाद है बेटा आपका स्थायी पता, ग्राम, पोस्ट, विकास खंड, जिला और पिन कोड। फिर है वर्तमान का पता जहां आप एक्चुअल में अभी रहते हैं। इसके बाद अभिभावक, छात्र या छात्रा का मोबाइल नंबर, तो ये आपको डालना है। फिर है छात्र का ईमेल आईडी अगर है तो वो भी डाल दीजिएगा आप।
पिता का व्यवसाय, जो भी कार्य करते हैं आपके पिताजी, वहाँ आपको लिखना है कृषि है तो कृषि, या शिक्षक है तो शिक्षक, जो भी काम करते होंगे। उसके बाद है किस विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण किए हैं उस विद्यालय का नाम और विकास खंड और जिला, है ना। तो जो भी जिला होगा, जैसे कई बच्चे क्या है बाहर रहते थे, तो जहाँ आप पढ़ते थे बेटा उसी का डालना है इसमें। उसके बाद कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यालय का नाम, कि अभी फिलहाल आप कहाँ पढ़ रहे थे, क्योंकि सब तो क्लास 9th में एडमिशन ले चुके हैं। फिर है रक्त समूह, आपका ब्लड ग्रुप डालना है, क्या ब्लड ग्रुप है आपका। जटिल बीमारी यदि हो तो विवरण देना है वहाँ, क्योंकि आप आवासीय विद्यालय में रहने जा रहे हैं, तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है विशेष तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद है किस प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं। अब ये आपका मेन चीज है, तो इसमें देखिए सारे प्रयास का नाम लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, जिसको आपको पहले नंबर में रखना है उसमें पहला नंबर डालना है, ठीक है। प्राथमिकता क्रम यहीं से चालू होता है हमारा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ, जैसे मान लो आपको चाहिए रायपुर, तो आप पहले नंबर में रायपुर डाल दीजिएगा। दूसरे नंबर में मान लो आपको दुर्ग चाहिए तो दूसरे नंबर में दुर्ग डाल दीजिए। तीसरे में मान लो जसपुर चाहिए तो तीसरा नंबर में जसपुर। समझ आ रहा है ना। उसके बाद आपका प्रयास आवासीय विद्यालय कोरबा, जिला कोरबा, तो मान लो ये चाहिए तो ये डाल दो अगला नंबर। मतलब ऐसा है कि जिस प्रयास को आप पहले चाहते हैं कि मेरे को एडमिशन वहां पहले मिले, उसको आप पहले नंबर में डिब्बे में 1 नंबर लिख देना। जैसे मान लो आप रायपुर चाह रहे हैं पहले नंबर में मिले, तो डिब्बे में रहेगा 1 नंबर। उसके बाद दुर्ग चाह रहे हैं तो दुर्ग वाला लाइन देख लीजिएगा आप, और उसमें आप लिखिएगा 2nd नंबर। फिर आपको मान लो कोरबा चाहिए तो आप 7 नंबर में देखिए कोरबा, यहाँ उसमें जो डिब्बा है 7 नंबर के कोरबा के साइड में, उसमें आप 3rd नंबर डालिएगा, क्योंकि तीसरे नंबर में आप उसको चाह रहे हैं। और भी ऐसे आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अभी इसमें कम प्रयास दिखाया जा रहा है, जब आप नए फॉर्म भरेंगे उसमें ज़्यादा प्रयास आपको दिखाया जाएगा। कुछ नए नए प्रयास ओपन हो चुके हैं, जैसे बालोद हो गया, रायगढ़ हो गया, है ना। साथ ही संबंधित प्रमाण पत्र जिसे अभी प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। तो 8वीं की अंक सूची, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अभी प्रमाणित मतलब सेल्फ साइन करना रहेगा वहाँ। फिर है प्रयास विद्यालय में प्रवेश लेने का कारण और लक्ष्य। तो टारगेट आपका क्या रहेगा, जो भी आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो बता दीजिएगा। साथ ही प्रयास विद्यालय में प्रवेश लेने का कारण भी आपको बताना है कि आप अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, है ना, आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आप उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा। इसके बाद हस्ताक्षर अभिभावक, जो भी आपके पेरेंट्स वहाँ काउंसलिंग के लिए गए होंगे उनका सिग्नेचर रहेगा, साथ ही यहाँ हस्ताक्षर आपका रहेगा। और ये मैं यहाँ अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित प्रयास में स्वयं अपनी इच्छा से प्रवेश लिया हूँ। मुझे संस्था के नियमों की जानकारी है। मैं अनुशासन में रहकर प्रयास संस्था के समस्त निर्धारित नियमों का पालन करूंगा या करूंगी। अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही से मैं सहमत रहूंगा या रहूंगी। तो यहाँ फिर से आपको सिग्नेचर करना है, घोषणा पत्र है एक प्रकार का, समझो आपके लिए कि आपको वहाँ कुछ भी गलत नहीं करना है। इसके बाद घोषणा पत्र पिता या पालक का, जो भी आपके पेरेंट्स गए होंगे उनका, तो यहाँ सबसे पहले उनका नाम रहेगा। उसके बाद पुत्र पुत्री, हाँ ना, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पहले में बच्चे का नाम रह जाएगा, उसके बाद पुत्री श्री करके पिताजी का नाम रहेगा। उसके बाद जिला में जो भी जिला है आपका, जो प्रयास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है को प्रवेश हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। मेरा पाल्य अनुशासन में रहकर निर्धारित अवधि में अध्ययन पूर्ण करेगा या करेगी। संस्था द्वारा घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश हेतु असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन अनुरोध नहीं किया जाएगा। देखिए क्लियर कट बोला है, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी इसमें, है ना, विशेष परिस्थिति में छुट्टी मिलेगा। फिर है मेरे पाल्य, और इसमें नाम लिखेगा, को किसी भी प्रकार की संक्रमित या असाध्य रोग नहीं है। उक्ताशय है कि घोषणा मैं अपने पाल्य के लिए करता हूँ। यदि किसी भी प्रकार की जटिल रोग या संक्रमण मेरे पाल्य में पाया जाता है, तब संस्था प्रशासन को यह अधिकार होगा कि छात्र हित में वह जो भी निर्णय लेगा
वह मुझे मान्य है, क्योंकि भाई आप तो अपने बच्चों को प्रयास के लिए ही समर्पित कर रहे हो। प्रयास में रहेगा बच्चा तो वहाँ जो भी, जैसे मान लो अचानक कोई बीमारी हो गई, तो प्रयास इतना निर्णय करने के लिए सक्षम रहेगा कि इनको जो प्रॉब्लम है उसके लिए इनका इलाज कराया जा सकता है, क्योंकि आपको आने में तो समस्या हो जाएगी, बहुत देर लगेगा आने में, तब तक ये सब काम निपट जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, 9वीं में रिक्त सीट एवं संकाय का विवरण। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस प्रकार सीट है ना, बट अब सीट बढ़ चुके हैं, ये पुराने हैं। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म भरना समझ आ गया होगा, क्या क्या भरना है, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। और कोई समस्या हो तो जो आज मेरे बच्चे गए हैं प्रयास के काउंसलिंग में, उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, और कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।